तो तुम्हें अपनी लाइफ में कभी ऐसा तो फील हुआ ही होगा कि यार मेरे में बात नहीं रही, मैं पहले कितना अच्छा ड्रॉ करता था, अब मेरे से हो ही नहीं रहा। यार मुझे ड्रॉ करना कितना अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहा। यार मुझे म्यूज़िक बजाना कितना अच्छा लगता था, मुझे गाना गाना अच्छा लगता, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनके बारे में तुम बहुत ज़्यादा सोचते थे। पहले तुम सोचते थे कि यार यही मेरा फ्यूचर है, इसी में मैं सब कुछ करूँगा, पर अब जाकर तुमसे वो चीज़ होती नहीं, तुम्हें मज़ा ही नहीं आता उस चीज़ को करने में। ऐसा लगता होगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं करूँगा ये, आखिर मैं इसके बारे में कैसे सोच सकता था इतना कुछ। और अगर ऐसा होता है और तुम दोबारा से अपने पैशन को रीइग्नाइट करना चाहते हो, फिर से उस बुझी हुई मोमबत्ती को जलाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं 100% बोल सकता हूँ कि इसको देखने के बाद तुम दोबारा से उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगोगे। हाँ, लेने लगोगे इंटरेस्ट, और कुछ नहीं। तो किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए तुम्हें पहले देखना होता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर डॉक्टर को पता ही नहीं होगा कि मरीज में दिक्कत क्या है, तो उसे ठीक कैसे करेगा। इसी तरह से तुम्हें पता करना होगा कि आखिर यार प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। मैं पहले तो इतना अच्छा था, अब मुझे क्या हो गया। तो इसके लिए चलो मेरे एग्जाम्पल से लेते हैं। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। चलो इसके लिए पहले चलते हैं, बहुत पहले नहीं तो हाँ, जब मैं 3rd या 4th क्लास में था, और उसके पहले से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बचपन से। आई मीन सभी करते हैं तब तो, पर हाँ मैं उसके बाद भी किया। तो जब मैं बचपन में टीवी में कार्टून देखता था, पोकेमोन, बेब्लेड और ये सब जो जितने भी थे, एनीमे बोल देता हूँ कि कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ, तो ये जितने भी थे मैं इन सबको देखता था, मैं ड्रॉ करता था उन्हें कि यार कि मुझे ये चाहिए, मुझे कॉपी में होना चाहिए, और जाके स्कूल में बाकी बच्चों को दिखा रहा। और फिर क्या होता था, वेल मेरी तारीफ लोग मुझे पसंद करने लगे कि यार ये तो ड्रॉ कर सकता भाई, मेले बना देगा भाई। तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मोटिवेशन मिलता था। और जब मैं 6th क्लास में गया तो वहाँ पर तो और लोग ड्रॉ करते थे, वो लोग भी ऐसी चीज़ें ड्रॉ करते थे। हम लोग में बीच में कंपटीशन चलता था कि देख मैं तेरे से अच्छा बना सकता हूँ। मैं हाँ, मेरे से अच्छा बनाएगा, मैं तेरे से अच्छा बनाऊंगा। उसी में तीसरा बंदा कहता था नहीं भाई मैं सबसे बेस्ट बनाऊंगा। कुछ बंदे थे जो हमसे सीखते भी थे कि यार ये कैसे बनाना है, क्योंकि मैम होमवर्क दे देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैं 10th पास हो गया, और 10th के बाद जब मैं 11th में आया यार, तब तो आर्ट पढ़ाते ही नहीं थे। और लॉकडाउन के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था लोगों को हुआ क्या, मतलब ना कोई आर्ट में इंटरेस्टेड है, ना कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड, ना कोई गाने में इंटरेस्टेड है। भाई वो लोगों को फर्क पड़ता है मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे पास इस गेम में ये वाला स्किन है, तो फिर किसको दिखाऊँ मैं अपनी आर्ट। तो फिर मैंने धीरे धीरे आर्ट से हट ही गया, मैं आर्ट बनाना ही बंद कर दिया। फिर मैंने इंटरनेट पर आर्ट अपलोड करना मुझे शुरू की। लोगों ने मेरी तारीफ़ की और मैं सोचा कि यार अपलोड करूँ, जितने फॉलोवर होंगे उतना मज़ा आएगा। पर हुआ क्या, मैं बस फॉलोअर्स के लिए ड्रॉ करने लगा। मैं ऐसे आर्ट ड्रॉ करने लगा जो मेरे खुद के नहीं है, मैंने खुद से नहीं सोचा उन्हें। मैंने बस ऐसा किया कि ये इस पे ज़्यादा लाइक आएंगे, इस पर ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे इसको, और इसी तरह से मैं बस करता गया। और आर्ट मेरे लिए बोरिंग हो गया, और आगे जाकर मैंने वो करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था आर्ट करना। और फिर मैं डिजिटल आर्ट में स्विच हो गया। मतलब मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था, और एक दिन मैंने अपना डिजिटल आर्ट को एक ग्रुप पर दिखाया। मतलब एक ग्रुप था, ग्रुप चैट हो रहा था, वहाँ मैंने दिखाया देखो मैंने ये बनाया। तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला जिसने कि आग में घी डालने का काम कर दिया। आई मीन वो बहुत अच्छी चीज़ थी, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसने कहा भाई मेरे लिए ड्रॉ करेगा, मैं यूट्यूबर, मैं तेरे को पैसे दूंगा। मैंने कहा मेरे को पैसे देगा, मेरी आर्ट के लिए पैसे देगा? भाई क्या मजाक कर रहा है। तो उसने कहा नहीं मैं सच में, आई मीन मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने जो पहली आर्ट सेल की थी उसका प्राइस था 80 रुपीज़, और दो बेचा था 160 था। तो वो पर वो 160 ने मुझे इतनी खुशी दी जितनी मुझे आज तक मेरे 500-600 कमाने पर भी नहीं हुई। तो उस बारे में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए तो कैसे उस चीज़ ने मेरे आँख में घी डालने का काम किया। तो वो ऐसा हुआ कि मैं बस पैसे के लिए ड्रॉ करने लगा। आर्ट मेरे लिए एक ब्रिज बन गया, ये पैसा, बीच में आर्ट एक ब्रिज बन गया पैसा कमाने के लिए। और देन मैं बस पैसे के लिए ड्रॉ करता, जो मुझसे कहा जाता था मैं वो ड्रॉ करता। और एक दिन और कई दिन मैं बैठा ड्रॉ करने के लिए, क्या बनाऊँ भाई, मेरा मन ही नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ यार क्या फायदा आर्ट बनाने से, छोड़ हटाओ, क्या ही मिल रहा है, मैं क्यों बनाऊँ। पर देयर इज अ थिंग कि आर्ट हम कुछ पाने के लिए थोड़ी करते हैं, हम बस वो करते हैं क्योंकि वो हमें करना पसंद है।
तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने आर्ट को एक ब्रिज बना दिया दूसरे चीज़ तक पहुँचने के लिए। तो एक दिन जब मैं ऊपर अकेला बैठा था, मैं सोच रहा था यार आप मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रहा आर्ट में। तब मैं पीछे गया, मैं अपने पुराने मोमेंट सोचने लगा कि यार मैं आर्ट करता था तो मेरे साथ इतना अच्छा होता था, मुझे पैसे नहीं मिलते थे, पर वो जो तारीफ़ और लोगों की स्माइल्स वो सब कुछ मिलता था। वो चीज़ मुझे एक आर्टिस्ट बनाती थी, वो उसके लिए मैं ड्रॉ करता था कि लोगों को पसंद आ रहा, और मेन चीज़ मुझे पसंद आ रहा कि मेरी कॉपी में भाई ये बना हुआ है, इसलिए मैं ड्रॉ करता था। इसलिए मैं नहीं करता था ताकि मुझे पैसे मिले या मुझे फेम मिले, मैं बस इसलिए ड्रॉ करता था क्योंकि मुझे सिर्फ वो पसंद था करना। तो अगर तुम्हें अभी भी बात नहीं समझ आई तो एक बार बैठो और सोचो अपने बारे में कि आखिर तुमने अपने पैशन को क्यों स्टार्ट किया, क्यों तुमने गाना गाना स्टार्ट किया, क्यों तुमने म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट किया। पीछे जाना एकदम अपने उस आर्ट से जुड़े सबसे ज़्यादा मतलब जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हों, सबसे ज़्यादा फ़नी और सबसे ज़्यादा अच्छे, उन सबको सोचना। बिल्कुल भी डरना मत सोचने से, बस सोचते जाना और फिर तुम समझ जाओगे कि तुमने उस चीज़ को शुरू किस लिए किया था और तुम भटक कहाँ गए हो। तो किसी भी अगर तुम लाइफ में कभी किसी चीज़ में भटक जाओ तो तुम बस सोचना कि आखिर मैंने ये चीज़ शुरू क्यों की थी, और तुम्हें तुम्हारा मैप मिल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें ये चीज़ फिर से क्यों करनी है और कैसे करनी है। और अगर कुछ भी अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो ब्रो जस्ट ग्रैब अ पेंसिल, और इस बार ये मत सोचना मुझे रेफरेंस देखना है बस भाई पे एक पेंसिल उठा लो, म्यूज़िक बजाते म्यूज़िक उठा लो, म्यूज़िक मतलब इंस्ट्रूमेंट उठा लो अपना। और अगर तुम्हें गाना गाना है तो बस नहीं मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ। हाँ तो बस, और हाँ तो अगर तुम उस बारे में डीपली सोचोगे कि आखिर मैंने यार ये स्टार्ट क्यों किया, मैं एक चीज़ को क्यों करना चाहता, मैं गाना क्यों गाना चाहता, मैं ड्रॉ क्यों करना चाहता, तुम 100% उस चीज़ को दोबारा से कर पाओगे। क्योंकि आर्ट कभी कोई ब्रिज नहीं हो सकता कि मुझे आर्ट करके पैसे कमाने, मुझे ये करके पैसे कमाए, मुझे फेम चाहिए। आई मीन मिलेगा, फेम तो मिलेगा, ये नॉर्मल सी नीड है, हम सबको चाहिए, पर सिर्फ फेम के लिए आर्ट मत करो, सिर्फ फेम के लिए अपना आर्ट मत बनाओ, सिर्फ पैसों के लिए अपना आर्ट मत बनाओ। इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हें पसंद है, क्योंकि वही कहते हैं ना, असली आर्ट तो दिल से निकलती है तुम्हारे।